जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा 2 दिवसीय एक शाम साहित्यकारों के नाम कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश भर के साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हैं और वो अपनी भावना कविता के माध्यम से आप सभी के बीच साझा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए उत्तर प्रदेश से मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आनंद कुमार मित्तल जी का। आदरणीय आप आए और अपनी सरस्वती वंदना से इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें। समूह की संस्थापिका जी आदरणीय मुस्कान केसरी जी और सभी साधक गण को मैं नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आदेश हुआ है, मैं माता सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करता हूं। सुनिएगा। शीर्षक है माता सरस्वती से पुकार। तमाच्छादित है जीवन मेरा, माँ ज्ञान भर दो। तमाच्छादित है जीवन मेरा, माँ ज्ञान भर दो। विपदहीन हो राहे जीवन की, माँ ऐसा वर दो। माता ऐसा वर दो। मैं मूर्ख अवसाद ग्रस्त हूँ, ज्ञान ज्योति दे दो। मैं मूर्ख अवसाद ग्रस्त हूँ, ज्ञान ज्योति दे दो। माँ तुम हो ममता की मूरत, नव प्रकाश भर दो। माँ तुम हो ममता की मूरत, नव प्रकाश भर दो। मैं जल जला सुत हूँ तेरा, हूँ कृतघ्न आचारहीन। मैं जल जला सुत हूँ तेरा, हूँ कृतघ्न आचारहीन। नतमस्तक हो अनुकंपा तेरी, पाता हूँ मैं शब्दहीन। साहित्य सुधा बरसा दो माता, शब्द ज्ञान दे दो। साहित्य सुधा बरसा दो माता, शब्द ज्ञान दे दो। समाच्छादित है जीवन मेरा, माँ ज्ञान भर दो। तेरी कृपा से माता जग में अनुपम सजन होता। तेरी कृपा से माता जग में अनुपम सजन होता। शब्द शब्द में हृदय उतरता, कालजयी होता। शब्द शब्द में हृदय उतरता, कालजयी होता। तेरी अनुकंपा से माता बनते ज्ञानी विज्ञानी। तेरी अनुकंपा से माता बनते ज्ञानी विज्ञानी। अवदान अवदान कर पाते माता, अवदान कर पाते माता। निर्विघ्न समापन जानी, निर्विघ्न समापन जानी। माँ तेरी दया दृष्टि से सजता है संसार। माँ तेरी दया दृष्टि से सजता है संसार। नित प्रति सजता है माता तेरा शाश्वत दरबार। नित प्रति सजता है माता तेरा शाश्वत दरबार। बहुत ही धन्यवाद शानदार आपका। आदरणीय, बहुत ही सुमधुर आवाज में आपने एक बेहतरीन सरस्वती वंदना रखी है। तो चलिए आप ही के स्वर से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। अब बारी काव्य गोष्ठी की शुरुआत करने की। तो मैं हरियाणा से एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि आदरणीय भरत भूषण सर का स्वागत करती हूँ। आदरणीय आप आए और अपने काव्य पाठ से इस काव्य गोष्ठी का बेहतरीन शुभारंभ करें। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मुस्कान केसरी जी को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने मुझे काव्य पाठ का सुअवसर प्रदान किया है। और एक रचना आपके समक्ष रखता हूँ, सोच आदमी की। जी धन्यवाद। सोचे आदमी की देखो आज कितनी गहरी है। सोचे आदमी की देखो आज कितनी गहरी है। खूंखार जंगली भी है, खूंखार जंगली भी है, प्रकृति उसकी शहरी है। सोचे आदमी की देखो आज कितनी गहरी है। इंसानी बस्तियों में बस रहे अब घने जंगल।
इंसानी बस्तियों में बस रहे अब घने जंगल, इंसानियत को निगल रहे नाग जिसमें जहरी है, इंसानियत को निगल रहे नाग जिसमें जहरी है। सोचे आदमी की देखो आज कितनी गहरी है, खूंखार जंगली भी है प्रकृति उसकी शहरी है। और आगे देखिएगा, वक्त और हालात से समझौता कोई करता नहीं, वक्त और हालात से, वक्त और हालात से समझौता कोई करता नहीं, सब्र और चैन से मन को कोई भरता नहीं, सब्र और चैन से मन को कोई भरता नहीं, बेसब्री का आलम है ऐसा आत्मा भी बहरी है, बेसब्री का आलम है ऐसा आत्मा भी बहरी है। सोचे आदमी की देखो आज कितनी गहरी है, खूंखार जंगली भी है प्रकृति उसकी शहरी है। खूनी रिश्तों के खून से रंगे हुए अब हाथ हैं, खूनी रिश्तों के खून से रंगे हुए अब हाथ हैं, नजरें उठाकर देखो तो कौन किसके साथ है, बेवफाई हर तरफ है दर्दों की लहरी है, बेवफाई हर तरफ है दर्दों की लहरी है। सोचे आदमी की देखो आज कितनी गहरी है, सोचे आदमी की देखो आज कितनी गहरी है। और आगे देखिएगा, सत्ता जमी के वास्ते भटक रहे हैं रास्ते, सत्ता जमी के वास्ते भटक रहे हैं रास्ते, मंजिल नजर आती नहीं हवस में खो जाती कहीं, मंजिल नजर आती नहीं हवस में खो जाती कहीं। भूषण सियासी लोग मानो समाज के प्रहरी हैं, भूषण सियासी लोग मानो समाज के प्रहरी है। सोचे आदमी की देखो आज कितनी गहरी है, खूंखार जंगली भी है प्रकृति उसकी शहरी है। सोचे आदमी की देखो आज कितनी गहरी है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही शानदार, आदरणीय। और जिस तरह से आपने पर्यावरण दिवस पे प्रकृति को जोड़ा है और मानवता को जोड़ कर प्रस्तुति दी है, वो काबिलिए तारीफ है। बाकी आपकी रचना की समीक्षा आदरणीय मोहन सर कर रहे हैं, जो कार्यक्रम के अंत में बताएंगे, तो आप जुड़े रहे। बहुत ही बेहतरीन रचना। चलिए, हरियाणा के सुप्रसिद्ध कवि आदरणीय भरत भूषण सर ने इस काव्य गोष्ठी की शुभारंभ कर दी है। तो अब हम लोग हरियाणा से निकलते हैं और चलते हैं मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ। मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं एक युवा साथी, जिनका नाम है चांद कुमार। आदरणीय चांद जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। थैंक यू सो मच मैम। आप सभी बड़े कवियों को मेरा आदर सादर सादर प्रणाम। मैं चांद सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से एक शेर आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ और इसकी किया है, जरा गौर फरमाइएगा, संभालिएगा। कि शेर कुछ यूँ था कि इधर काटी ही थी मैंने नसें अपनी, इधर काटी ही थी मैंने नसें अपनी, उधर से उसी का जनाजा उठाना है ये खबर आ गई। थैंक यू। और एक गज़ल कुछ यूँ था, संभालिएगा, बड़ी ही बेहतरीन गज़ल, मेरी सबसे फेवरेट गज़लों में से एक है। कुछ यूँ था कि फूल झर गए जो किताबों में रखे थे, फूल झर गए जो किताबों में रखे थे, नशा उतर गया जो शराबों में रखे थे, मुमकिन है कि मिले फिर गाहे गाहे, मगर मुमकिन नहीं कि फूल के खुशबू किताबों में मिले। याद आएंगे वो पल रफ्ता रफ्ता, मुमकिन है कि बीत गए जो पल वो भी यादों में मिले। सोचता हूँ अब भी कि पूछ लूँ तुमसे कि तुम खुश तो हो सकता है ये सब सवाल फिर कभी ख्वाबों में मिले। छोड़कर मुझको वो भी खुश ना होगी, मगर सुधार कर गलती वापस तो नहीं आ जाएगी। सोचता हूँ कि गिर जाऊँ उसके पैरों में, मगर फिर नहीं रखे मेरे फूल उसके बालों में मिले।
सोचता हूँ गिर जाऊं उसके पैरों में, मगर नहीं रखे फिर मेरे फूल उसके बालों में मिले। अब तुझे कैसे समझाऊं, अब तुझे कैसे समझाऊं कि सॉरी मैम, एक पैराग्राफ फिर से स्टार्ट करता हूँ कि छोड़ कर मुझको वो भी खुश ना होगी, मगर सुधार कर गलती जी वापस तो नहीं आ जाएगी। सोचता हूँ गिर जाऊं उसके पैरों में, फिर नहीं रखे मेरे फूल उसके बालों में मिले। कोशिश तो की लबों ने बहुत, मगर नहीं फिर कोई जवाब किताबों में मिले। गिर जाऊं उसके पैरों में, शायद अभय से भी ख्वाब सितारों में मिले। अब तुझे कैसे बताएं कि सितारे और जुगनू अब भी तेरा इंतजार करते हैं। तू कहाँ है ये पूछ पूछ कर परेशान करते हैं। अब क्या बताऊं कि तेरा मिलना फिर किसी जन्म की किसी जवानी में हो। तेरा जिक्र अगर किसी किताब की किसी कहानी में हो, तो उसी किताब की उसी कहानी के उसी एक मेज पर, उसी घर के उसी एक पेज पर, अब उसी घर के उसी एक मेज पर सारे जवाब मेरे एक लिफाफे में मिलेंगे। सितारे और जुगनू को भी फूल की खुशबू तब किताबों में मिलेंगे। और एक से शायरी कुछ यूँ था कि होता है ना कि लोग कहता है कि अपनी लव स्टोरी सुनाओ, तो बस 2 शब्दों में कुछ यूँ था कि क्या सुनोगे तुम हमारी मोहब्बतों के किस्से, क्या सुनोगे तुम हमारी मोहब्बतों के किस्से, हँसी से शुरू कहानी खुदकुशी पर ख़त्म हुई थी। और एक और शायरी कुछ यूँ था कि बिछड़ना हमारे मुकद्दर में था, बिछड़ना हमारे मुकद्दर में था, बिन बताए ख़त्म कहानी हो गई। अगर वो ना होती किसी और की तो छीन लेता खुदा से भी, क्या करें हमारी मोहब्बत ही किसी और की दीवानी हो गई। और इसी के साथ एक और शेर आप सभी के सामने रखता हूँ कि होता है ना, आदमी मूव ऑन करने के बावजूद चाहता है कि उसकी गलियों में एक बार और घूम कर आते हैं, देखते हैं कुछ तो बदला होगा। वो गलियाँ जो पहले नुक्कड़ हुआ करती थी, वहाँ पे बड़े-बड़े बिल्डिंगें खड़े हो जाती हैं, मगर फिर भी वो गलियाँ वहीं रहती हैं। तो जब शायर उन गलियों से गुजरता है तो वो कुछ यूँ कहता है कि आज भी उसकी गली से गुजरते हुए उसकी चौखट पर बार-बार देखता हूँ। वो दिख जाए बस यहीं सोच कर हज़ार बार देखता हूँ। अगर वो दिख जाए तो आँखों को नशा हो जाए, नशे की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ़ इसीलिए मैं बार-बार देखता हूँ। और एक शेर यूँ था कि बहुत ज़िंदगी भी खेल है जुए का, कोई अपनी बादशाह तो कोई रानी गँवा देता है। मोहब्बत एक फ़रेब है मेरे यारो, बंदा इसमें अपनी पूरी जवानी गँवा देता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार तरीके से चांद जी आपने अपनी प्रस्तुति दी है और एक से बढ़ के है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने आज के युवा की जो भावना होती है उसे दर्शाया है, बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए इतनी बेहतरीन से शायरियां सुनने के बाद अब हम लोग मुजफ्फरपुर बिहार से निकलते हैं और चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, क्योंकि छत्तीसगढ़ से हमारे बीच जुड़े हैं गजलों के बादशाह आदरणीय रियाज खान सर जी। आदरणीय आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी, शुक्रिया मैडम। मैं एक मतलब 2 शेर से जुड़ता हूँ। गर्मी तपन से पीछा छुड़ाने के वास्ते, गर्मी तपन जी से जी पीछा छुड़ाने के वास्ते, बरसात आई मरहम लगाने के वास्ते, बरसात आई मरहम लगाने के वास्ते। और धरती जो तप रही थी उसे चैन मिल गया, धरती जो तप रही थी उसे चैन मिल गया, बरसात आई धरती भिगाने के वास्ते। और मौसम सुहाना लेके ये बरसात आ गई, बच्चे भी खुश हैं इसमें नहाने के वास्ते, बच्चे भी खुश हैं इसमें नहाने के वास्ते। एक गजल, मुकम्मल गजल सुनाता हूँ। बिल्कुल नई ताजी गजल है, आज ही हुई है। जी मतलब है, मुझसे क्या कुछ कभी भला होता, मुझसे क्या कुछ कभी भला होता, साथ मेरे अगर बुरा होता, साथ मेरे अगर बुरा होता, काश मैंने बुरा किया होता, काश मैंने बुरा किया होता, साथ मेरे भी क्या भला होता, साथ मेरे भी क्या भला होता। और इश्क में मैं तो मर गया होता, इश्क में मैं तो मर गया होता, उसने धोखा अगर दिया होता,
इश्क में मैं तो मर गया होता, उसने धोखा अगर दिया होता। और अगला शेर है कि दूरियां रोज बढ़ाते हैं, उनसे नजदीक मैं हुआ होता, उनसे नजदीक मैं हुआ होता। और गांव से शहर आ गया मैं तो, गांव से शहर आ गया मैं तो, कुछ ना कुछ तो भला मेरा होता, कुछ ना कुछ तो भला मेरा होता। और यार अच्छे मिले नहीं होते, यार अच्छे मिले नहीं होते, मैं तो हरगिज भटक गया होता, मैं तो हरगिज भटक गया होता। ये जमी आसमां तेरा ही है, और किसका तेरे सिवा होता। ये जमी आसमां तेरा ही है, और किसका तेरे सिवा होता। और तेरी महफिल में आ गया हूं मैं, तेरी महफिल में आ गया हूं मैं, तुझसे कुछ तो मेरा भला होता, तुझसे कुछ तो मेरा भला होता। और ये जमाना बुरा हुआ कैसे, ये जमाना बुरा हुआ कैसे, आदमी गर बुरा नहीं होता, आदमी गर बुरा नहीं होता। और साथ गर शायरी नहीं होती, साथ गर शायरी नहीं होती, आज तक मैं बचा, आज तक नहीं, आज तक मैं नहीं बचा होता, आज तक मैं नहीं बचा होता। साथ गर शायरी नहीं होती, आज तक मैं नहीं बचा होता। और खुद को तुझसे लगा लिया मैंने, दिल को तुझसे लगा लिया मैंने, कुछ तो देखूं भला बुरा होता। दिल को तुझसे लगा लिया मैंने, कुछ तो देखूं भला बुरा होता। और मक्ता अर्ज है कि साथ गौहर जरूर कुछ देता, साथ गौहर जरूर कुछ देता, पास में कुछ अगर बचा होता। साथ गर साथ गौहर जरूर कुछ देता, पास में कुछ अगर बचा होता। बहुत ही बेहतरीन आदमी, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल। और आपके तो गजलों को हम लोग कहते ही है कि आप गजलों के बादशाह हैं। और जिस तरह से आप काफिया रदीफ को चुनते हैं और जितनी बेहतरीन तरीके से आप प्रस्तुति करते हैं, वो तो काबिल तारीफ है। आपकी बेहतरीन गजलों की समीक्षा आदरणीय चंद्र मोहन सर कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में आप सभी की रचनाओं की समीक्षा करेंगे। तो चलिए, इतनी शानदार गजलें सुनने के बाद हम लोग अब छत्तीसगढ़ से निकलते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय आनंद कुमार मित्तल सर। आदरणीय, आपका मंच पे पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। उपस्थित हूँ मैडम जी। जी, स्वागत है मैं आदरणीय। आज 2 कविता सुनाना चाहता हूँ। एक तो छोटी सी जी। है, बाद में सुनाऊंगा। दूसरी कविता सुन लीजिए। उसका शीर्षक है रैणी के उद्गार। जी। तो लौट आवो आंसुओं की है मेरी सौगंध तुमको, लौट आवो आंसुओं की है मेरी सौगंध तुमको, झिमझिम का मौसम निमंत्रण दे रहा है। कितने बरस बीते तुम्हें देखा नहीं है, कितने बरस बीते तुम्हें देखा नहीं है, नयन का सावन निमंत्रण दे रहा है। लगा कर सिंदूर बिंदी खुद को सजाती हूँ मैं हर दिन, लगा कर सिंदूर बिंदी खुद को सजाती हूँ मैं हर दिन। लंबी उम्र की तुम्हारी, लंबी उम्र की कामना तुम्हारी करती हूँ मैं हर दिन। स्वस्थ रहो खुशहाल रहो तुम, याद दुआओं में तुम्हें करती हूँ हर दिन, याद दुआओं में करती हूँ हर दिन। लौट आवो आंसुओं की है मेरी सौगंध तुमको, झिमझिम का मौसम निमंत्रण दे रहा है। शुष्क है जीवन चमन मधुमास में भी, शुष्क है जीवन चमन मधुमास में भी, मदमस्त हो मधुचंद्र तुम्हें पुकार रहा है, मदमस्त हो मधुचंद्र तुम्हें पुकार रहा है। आ जाओ लौट आ जाओ
हितरोहित कर हर पल निमंत्रण दे रहा है। रहने का हर पल निमंत्रण दे रहा है। कितने बसंत गुजरे तुम बिन, कितने सावन बीत गए हैं। कितने बसंत गुजारे तुम बिन, कितने सावन बीत गए हैं। जिंदगी से दिल मेरा घबरा रहा है। लौट आओ सांसों की तारतम्य की सौगंध तुमको। लौट आओ सांसों के तारतम्य की सौगंध तुमको। विरहन का सावन निमंत्रण दे रहा है। विरहन का सावन निमंत्रण दे रहा है। एक कविता छोटी सी सुनाना चाहूंगा जिसका शीर्षक है भात गीत। भात में कभी कभी ये होता है कि एक पक्ष वाले बहुत तेरा सामान मांग लेते हैं, दहेज में तो लेते ही लेते हैं। तो आप सुनिए भात मांगने के ऊपर मैं कविता लिखी है। भात मांगने नहीं रे भैया मैं न्योता देने आई हूँ। बहन का ये वो है बोल कि भात मांगने नहीं रे भैया मैं न्योता देने आई हूँ। हाथ जोड़कर विनती मेरी मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। भांजे की शादी में आकर प्यार की रीत निभा जाना। भांजे की शादी में आकर प्यार की रीति निभा जाना। दिन बीते आए नहीं हो तुम प्यार के फूल खिला जाना। दिन बीते आए आए नहीं हो तुम प्यार के फूल खिला जाना। भाभी और परिवार संग ले हंसते गाते आना तुम। भाभी और परिवार संग ले हंसते गाते आना तुम। मैं क्या जानू रीत ब्याह की काम सभी निपटाना तुम। मैं क्या जानू रीत ब्याह की काम सभी निपटाना तुम। बच्चे कब से याद है करते मामा मामी आएंगे। बच्चे कब से याद है करते मामा मामी आएंगे। भैया की शादी में मिलकर गीत सुहाने गाएंगे। आंखें भर भर आती मेरी जब याद पिता की आती है। हरदम प्यार जताते रहते दिल मेरा कसकाती है। हरदम प्यार जताते रहते दिल मेरा कसकाती है। नीर भरी अखियों से भैया तुम्हें बुलाने आई हूँ। नीर भरी अखियों से भैया तुम्हें बुलाने आई हूँ। भात मांगने नहीं रे भैया मैं न्योता देने आई हूँ। भात मांगने नहीं रे भैया मैं न्योता देने आई हूँ। बहुत ही शानदार आदरणीय, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने अनुभव को साझा करते हैं। और बिल्कुल आप तो इस मंच के लिए एक वट वृक्ष की तरह हैं, सबसे वरिष्ठ और सबसे ज्ञाता। और जब एक वरिष्ठ साहित्यकार अपने अनुभवों के साथ कोई रचना लिखता है तो वो काफी जागरूक फैलाता है और बहुत कुछ संदेश देता है युवाओं। तो बहुत ही बेहतरीन आदरणीय आपकी रचना। और बिल्कुल आप सभी की रचनाओं की समीक्षा की जाएगी कार्यक्रम के अंत में। तो चलिए अब बारी है इस एमएस केसरी पब्लिकेशन के परिवार में एक प्यारी सी कवित्री की स्वागत करने का। आज हमारे बीच मुजफ्फरपुर बिहार से जुड़ रही हैं एक प्यारी सी साथी जो युवा कवित्री हैं, आदरणीय आस्था कुमारी जी। आस्था जी आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम आस्था वर्मा है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और मुझे पढ़ाई के साथ साथ कविताएं लिखने का भी शौक है। और आज मेरा पहला मंच जहाँ मैं अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ और ये सब एमएस पब्लिकेशन की वजह से हो रहा है। तो थैंक यू सो मच मुस्कान केसरी जी और आप सभी को थैंक यू। तो इस तरह मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करना चाहती हूँ। तो जो बच्चे घर से बाहर रहते हैं उन्हें जब वो घर वापस लौटते हैं तो उन्हें अपने घर में एक कमी सी महसूस होती है। क्योंकि मैं भी एक होस्टलर हूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से फ़ील कर सकती हूँ और हम कहते हैं कि हम जो महसूस करते हैं वही हम अपनी रचनाओं में लिखते हैं। तो इस बात को महसूस करते हुए मैंने लिखा है कि इस बार लौटी तो अपना ही घर वीरान सा लगा। वो आंगन
जहाँ खिलखिलाती थी खुशियाँ कुछ सुनसान सा लगा। अपनापन उतना ही था, बस कुछ अपना सा न लगा। घर का आंगन जाने क्यों बेजान सा लगा। घूम के देखा कमरा कमरा कुछ तो अलग बात थी। घूम के देखा कमरा कमरा कुछ तो अलग बात थी। जैसे कुछ सुनहरे पल की यादें साथ थी। बदल गया है वक्त या नजरिया बदल गया है। बदल गया है वक्त या नजरिया बदल गया है। दिल जो यहाँ बन जाता था बच्चा अब वो संभल गया है। वो दीवारें वैसी ही थी बस, अब उन पर कोई कलाकारी दिखाने वाला नहीं था। कोयलें आज भी चहक रही थी, बस कोई नकल कर चिढ़ाने वाला नहीं था। यादें आज भी बसी हैं मिट्टी के कण-कण में, घरौंदे बनाया करते थे हम उसी आंगन में। जाने क्या वजह है मेरे सवालों से अनजान है, घर का वो आंगन अब जाने क्यों वीरान है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली अपनी माँ से दूर हो जाते हैं, तो वो उन्हें दुनिया में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। फिर जब वो अकेले बैठते हैं, उन्हें उनकी याद आती है, तो वो अपनी पंक्तियों के माध्यम से अगर अपनी फीलिंग्स को बताना चाहे, तो वो कुछ इस तरह बताएँगे कि हाँ, बैठी हूँ कुछ लिखी माँ, जानती हूँ सुनने तुम आओगी नहीं। करती होगी याद तुम भी मुझे, पर पास अपने बुलाओगी नहीं। मुझे अकेला छोड़ गई तू, अब दुनिया ठोकर मारती है। अब यहाँ बेटी तेरी हटती हो गई हूँ अकेली सी, बेचैन है मन मेरा। सोने को दो पल सुकून से, दे दे आँचल तेरा। पूछा न हाल किसी ने मेरा, ना मेरे मन का जाना। हाथों से अपने माँ तू खिला दे ना मुझको खाना। तेरी ममता के छाँव के बिना हो गई हूँ वीरान मैं। तू मेरे दिल का टुकड़ा और तेरी जान मैं। जाने कहाँ है तू किस दुनिया में खोई है, मुझे अब नींद नहीं आती तू कैसे चैन से सोई। छोड़ दिया है हाथ मेरा, छोड़ दिया है साथ, फिर से चलना सिखा दे, थाम लेना। कितनी करती है याद मेरी हर धड़कन है पास, अब लौट कर आ जाना माँ मेरे पास। और एक और मैंने लिखा है कि जब मेरा बचपन मुझसे मिलेगा, तो वो मुझसे क्या कहेगा? तो मेरा बचपन कुछ इस तरह कहेगा मुझसे कि आ गई थक कर दुनिया से, चल 2 पल सुकून से बैठ जाते हैं। सुना दे कुछ अपनी मुझे, कुछ मेरी सुन ले, चल 2 घूँट चाय की लगा दे। हाँ जानती हूँ परेशान है तू दुनिया की भागम-भाग से, रख दे मेरे काँधे पर सर, सो जा ज़रा साथ से। तेरे आँखों के नीचे बने गड्ढे, कि तेरे आँखों के नीचे बने गड्ढे कह रहे हैं अब तू सो नहीं पाता। आँखों के नीचे बने गड्ढे कह रहे हैं कि अब तू सो नहीं पाता, ना किसी से कुछ कहता है ना अपनी बता पाता। अब क्यों उदास है तू, क्यों इतना खोया है? अब उतना ही चखना पड़ेगा जितना तूने खुद खोया है। चल अब कांधे को ज़रा हल्का कर ले, उतार दे सब बोझ ज़रा धुआँ सीख ले। तो मैं अपने बचपने से कहती हूँ कि तूने देखी मायूसी तेरी, ज़रा मेरे माथे पे पड़ी शिकन तो देख। तूने देखी मायूसी तेरी, ज़रा मेरे माथे पे पड़ी शिकन तो देख। कितनी कोशिशें करके टूटी मैं ये तू देख। और तू कह रहा बैठ जाऊँ सुकून से 2 पल, और तू कह रहा कि बैठ जाऊँ सुकून से 2 पल, जब रातों की नींदें गायब हैं मेरी। अब तू बिखरना और गिर कर सँभलना, मानो आदत है मेरी। अच्छा चल अच्छा चल तू कहता है तो रख देती हूँ काँधे पर सर तेरे। अच्छा चल तू कहता है तो रख देती हूँ काँधे पर सर तेरे, पर क्या इतना बोझ सह पाएगा? चल छोड़ तू बचपने में ही ठीक है, चल छोड़ तू बचपने में ही ठीक है, पर अब मैं जो हूँ वो तुझसे नहीं बन पाएगा। थैंक यू सो बहुत ही बेहतरीन आस्था जी, बहुत ही बेहतरीन। वाकई ये मतलब इस मंच का बहुत ही गर्व की बात है कि जो भी साथी जुड़ता है वो इतनी बेहतरीन रचना सुनाता है कि हर किसी के दिलों पे एक अलग जगह बना लेता है। तो आस्था जी आपने भी इतनी बेहतरीन प्रस्तुति दी है कि सभी के दिलों में आपने अपना एक स्थान बना लिया है। बिल्कुल ऐसे ही मच। आप हर माह जुड़ते रहें और एक से बढ़कर एक रचनाएं लिखते रहें। तो बहुत ही बेहतरीन रचना, बहुत बहुत बधाई। बाकी आपकी रचना की समीक्षा आदरणीय मोहन सर करेंगे कार्यक्रम के अंत में। बने रहे, सभी को सुनते रहें। तो चलिए इतनी प्यारी भावना को सुनने के बाद
अब हम लोग मुजफ्फरपुर बिहार से निकलते हैं और चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय कृष्णकांत सेन जी। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं सीधा अपनी रचना करता हूँ। मेरा नाम कृष्णकांत है और मैं राजस्थान के बारां जिले का निवासी हूँ। मैं सीधा अपनी रचना पे बताता हूँ। हम फिर मिलेंगे, शीर्षक कविता। शायद अगले ही जन्म या कई जन्मों बाद हम फिर मिलेंगे, हो सकता कई वर्षों बाद, जब बदल रही होंगी कहानियां कहीं, इश्क के तौर तरीके भी बदल जाएंगे। राधा कृष्ण के प्रेम से कोसों दूर, जब लोग असभ्य प्रेम जताएंगे, तब हम फिर मिलेंगे, पर उसी पुराने रंग में जो पुनर्स्थापित कर देगा प्रेम की पवित्रता। या फिर जीवन खत्म हो जाएगा धरती पर, हो सकता है युगों बाद हम फिर शुरुआत करें एक नई मानवता की, जहां हम बन जाएं पाकीज़ा प्रेम के आदर्श। सुनो, हम फिर मिलेंगे, एक बार फिर इश्क अधूरा ही रखेंगे, क्योंकि पूर्णता समाप्त कर देती है सब कुछ। पर हमें तो मिलना है ना फिर से, जन्मों जन्म तक हम फिर मिलेंगे, जब वृक्ष अपना रंग बदल देंगे, नीला आसमान भी लाल नजर आएगा, तितलियों की कर्कश ध्वनि से सब कान बंद कर लेंगे। दूर कहीं जब शराब के तालाबों पर नाचती होंगी स्त्रियां और पुरुषों के पैर वहां जाने से ठिठकते होंगे, तब हम फिर मिलेंगे, दिखाने को जमाने को की पुरातन कोमलता, जब इश्क जिस्मों से दूर रूहों को अपनाएगा, जहां इंसान का दिल पारदर्शी हो जाएगा, कड़वाहटों के शोर से दूर खामोशी के गीत सुन लेंगे। सुनो, हम फिर मिलेंगे, रात के अंधेरे में जब कहीं दीपक जल रहे होंगे, जुगनुओं की रोशनी में कोई प्यार की चाह करेंगे। सुनो, तब हम फिर मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे जैसे जमाने को बस चाह हो हमारी, प्रेम की सदा सहिता में तुमसे कुछ न कहेंगे, मन की विह्वलता में हम तुम्हारे बिना तुमसे ही तो अकेले में ढेरों बातें करेंगे। सुनो, हम काल्पनिकता के आसमां में फिर मिलेंगे, प्यार कब हो जाता है किसी को ज्ञात नहीं, इसलिए इस खामोशी को हम आवाज नहीं देंगे। सुनो, हम फिर मिलेंगे, शायद अगले जन्म, जब हम तुम्हें मांग लाएंगे ईश्वर से लाख मिन्नतें करके, पर हम तब भी तुमसे ही प्यार करेंगे। हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही मतलब कहे तो बहुत सारे अंदाज इस कविताएं में दिख रहे थे और हर अंदाज कुछ ना कुछ बताता है। तो चलिए, अभी हम लोग विभिन्न राज्यों की यात्रा किए हैं और विभिन्न राज्यों के एक से बढ़कर एक कवियों को सुने हैं, उनकी भावनाओं को सुने हैं। तो अब बारी है उन सभी भावनाओं की समीक्षा की। तो अब मैं मंच में आमंत्रित करती हूँ महाराष्ट्र से आदरणीय चंद्र मोहन नीलेसर का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप सभी कलमकारों की रचना की समीक्षा दें, उसके बाद अपनी बेहतरीन रचना हमारे तमाम श्रोताओं और कविगणों को सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। आवाज आ रही है ना मेरी? जी आदरणीय, आदरणीय स्वागत जी है। जी। MS केसरी पब्लिकेशंस द्वारा जून माह का आयोजित इस कार्यक्रम में शुरुआत मुस्कान जी ने प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन के साथ की। उसके बाद अनंत कुमार मित्तल जी ने बहुत ही खूबसूरत सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। पुकार, माँ तुम हो ममता की सूरत मूरत, नव प्रकाश भर दो। बहुत ही सुंदर भावना से उन्होंने सरस्वती वंदना का आगाज किया और प्रोग्राम को एक बहुत ही उम्दा स्टार्ट दिया। उसके बाद भरत भूषण जी हरियाणा से अपनी खूबसूरत कविता सोच आदमी की देखो आज कितनी गहरी है, इंसानियत को निगल रहे, बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन से उन्होंने इस आदमी की सोच को प्रस्तुत किया। आज पर्यावरण के दिवस के ऊपर उनकी ये रचना बहुत सटीक रही। उसके बाद मुजफ्फरपुर बिहार से चांद सिंह जी
उन्होंने अपनी रचना पेश की। इधर कांटी ही थी अपने से अपनी, उधर उसका जनाजा उठाने का खबर आई, बहुत ही भावनापूर्वक। और फिर फूल सोचता हूँ कि गिर जाऊं उसके पैरों में, मगर कहीं नहीं फिर मिलेंगे फूल उसके बालों में। सितारे और जुगनू तेरा इंतजार करते हैं, ऐसे एक बहुत सी उपमाओं के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। उसके बाद छत्तीसगढ़ से रियाज खान जी, जो गजलों के बादशाह हैं, उन्होंने अपनी बहुत सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की। गर्मी तपन से पीछा छुड़ाने के वास्ते बरसात आई, फिर उससे साथ मेरे कुछ बुरा होता, इश्क में तो मर गया होता अगर उसने धोखा अगर दिया होता। बहुत ही खूबसूरत शब्दों का चयन और पेशकश थी उनकी। फिर अनंत कुमार मित्तल जी ने 2 कविताएं सुनाई, लौट आओ, आंसुओं की सुगंध है तुमको, और नयन का सावन निमंत्रण देता है, भात मांगने नहीं मैं आई हूँ भैया, न्योता देने आई हूँ। एक बहन की भावनाओं को बहुत, भाई के लिए उन्होंने बहुत खूबसूरत का पेश किया। फिर बारी आई अपने आज की युवा कवित्री आस्था कुमारी वर्मा जी की। उन्होंने एक घर से बाहर हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की पीड़ा को दर्शाया। अपनापन उतना ही था, घूम घूम के कमरा कमरा देखा, बदल गया है वक्त या नजरिया बदल गया है, हो गई हूँ अकेली ममता की छां के बिना। फिर बचपन के चल दो पल सुकून से बैठ जाते हैं। बहुत ही सुंदर चित्रण किया उन्होंने अकेलेपन का और बचपन का। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, अच्छा लिखती हैं और आगे भी इस तरह की भावनाएं पेश करती रहे। फिर कृष्णकांत सेठ जी ने राजस्थान से पेश की हम फिर मिलेंगे, जब हम फिर मिलेंगे, और उनकी बहुत खूबसूरत लाइनें थी। अपूर्ण ही रखेंगे, पूर्णता कर देती है समाप्त सब कुछ, खामोशी के गीतों को हम फिर सुनेंगे। बहुत ही सुंदर रचनाएं थी सबकी। और अब तक की जो भी भिन्न भिन्न अलग अलग सबों ने अपनी भावनाएं पेश की, बहुत मजा आया सुन के। और कार्यक्रम की समीक्षा पूरी होती है। अगर अब इजाजत हो मुझे तो मैं अपना रचना पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है मुस्कान जी? तो जैसे रियाज खान जी ने बरसात का जिक्र किया, और भी तो मेरी कविता का शीर्षक है बरसात का मौसम। यहाँ बॉम्बे में थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, तो मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया, ठंडा हो गया है। लेकिन बरसात के अलग अलग रंग हैं जिन्हें मैंने अपने भावों में पिरोने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये मेरी बरसात की बूंदें आपको भिगो जाएंगी। आया फिर बरसात का मौसम, आया फिर बरसात का मौसम, रंग बिरंगे जज्बात का मौसम, मन के कोमल एहसास का मौसम, बहके ख्यालात का मौसम, महके महके नगमात का मौसम। आया फिर बरसात का मौसम, आया फिर बरसात का मौसम, बूंदों की रिमझिम का मौसम, माटी की भीनी सुगंध का मौसम, घनघोर गरजते मेघों का मौसम, कड़कती हुई बिजली का मौसम। आया फिर बरसात का मौसम, झीलों में पानी भरने का मौसम, झीलों में पानी भरने का मौसम, सीपों में मोती बनने का मौसम, मनमानी अपनी करने का मौसम, सुहानी यादों में खोने का मौसम। आया फिर बरसात का मौसम, भीगा भीगा सा
सुहाना ये मौसम, कुदरत का है नजराना ये मौसम, पागल प्रेमी दीवाना सा मौसम, इंद्रधनुष सा ये सतरंगी मौसम, आया फिर बरसात का मौसम, गीला गीला सा सीला ये मौसम, अरमानों को गरमाने का मौसम, दिल की बात सुनाने का मौसम, पिया को मनाने का मौसम, आया फिर बरसात का मौसम, सावन की हरियाली का मौसम, सावन की हरियाली का मौसम, भादों की खुशहाली का मौसम, प्रेम तराने गुनगुनाने का मौसम, मधुर मिलन का मस्ताना मौसम, आया फिर बरसात का मौसम, यहाँ पे कौन है? बागों बागों में मस्त बहारों का मौसम, बागों में मस्त बहारों का मौसम, सजनियों के सिंगारों का मौसम, पिया मिलन की आस का मौसम, कृष्ण गोपियों की रास का मौसम, आया फिर बरसात का मौसम, झूला झूलती सखियों का मौसम, फूलों और तितलियों का मौसम, कागज की कश्तियों का मौसम, बचपन की मस्तियों का मौसम, आया फिर बरसात का मौसम, छत से पानी टपकने का मौसम, जल थल एक करने का मौसम, जनता की बदहाली का मौसम, प्रशासन की नाकामी का मौसम, आया फिर बरसात का मौसम, इंद्रदेव के कहर का मौसम, गोवर्धन उंगली पे उठाने का मौसम, कान्हा की लीलाओं का मौसम, गंगा जमुना के उफान का मौसम, आया फिर बरसात का मौसम, बाढ़ में बहती बस्तियों का मौसम, उनको बचाती शक्तियों का मौसम, गरीबों की बर्बादी का मौसम, आबादी देश की बढ़ने का मौसम, आया फिर बरसात का मौसम, मौज मस्ती और प्यार का मौसम, नई उम्मीदें जगाने का मौसम, आशा के पेड़ लगाने का मौसम, विश्व में शांति फैलाने का मौसम, आया फिर बरसात का मौसम, रंग बिरंगे जज्बात का मौसम, मन के कोमल एहसास का मौसम, बहके बहके ख्यालात का मौसम, महके महके नगमात का मौसम, आया फिर बरसात का मौसम, आया फिर बरसात का मौसम। धन्यवाद। आपका माइक म्यूट है मुस्कान जी शायद। माइक म्यूट होने के कारण शायद आप सभी को आवाज नहीं आई है। मैं पुनः कह देती हूँ जी। जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन समीक्षा की है और बहुत ही बेहतरीन रचना आप सभी के बीच प्रस्तुत किया है, वो है महाराष्ट्र से आदरणीय चंद्र मोहन नेगी जी। आदरणीय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन समीक्षा के लिए। तो चलिए, इन बेहतरीन रचनाओं के साथ मैं आप सभी से यही भी लेती हूँ अलविदा। फिर मैं मिलूंगी कल की काव्य गोष्ठी में, जिसमें हमारे एक से बढ़कर एक साहित्यकार होंगे और अपने भावनाओं को दर्शाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना खूब सारा प्यार दें। मैं लेती हूँ अलविदा, फिर मिलूंगी अगले सत्र में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम डाल दीजिएगा, मेरा नाम डाल दीजिए।